सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। पता नहीं मुझे क्या लगा है। एनीवे, मैं आपका फिर एक बार सोल्जर वॉइस चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं अपनी उम्र के ऊपर मेरा तजुर्बा इतना है, मैं बहुत पुस्तकें लिख चुका हूँ। आज फिर मैं एक सब्जेक्ट लेके आपके सामने आया हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जीवन के हर पड़ाव पर नई शुरुआत होती है। ये आप पे डिपेंड करता है। सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि जीवन कभी सिखाना बंद नहीं करता। उम्र केवल एक संख्या है, जुनून ही असली पहचान है आपकी। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है दोस्तों, वही सच में बूढ़ा हो जाता है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि सीखने, आगे बढ़ने और कुछ नया करने की उम्र केवल युवावस्था तक सीमित होती। नहीं, सच कुछ और ही है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सीखने, अनुभव करने, प्रयोग करने और आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। आप 20 के हो, 40 के हो, 80 के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर सीखने की आग है तो हर दिन एक नई शुरुआत है। हमारे समाज में कई ऐसे प्रेरणादायक उदाहरण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि उम्र कभी बाधा नहीं बनी उनके लिए। जैसे कि श्री ओपी चौटाला हमारे हरियाणा से ही हैं, जिन्होंने 80 वर्ष की आयु के बाद में 10वीं पास की, 12वीं पास करी इस दुनिया को त्यागने से पहले। लेकिन वो चाहते थे। ये केवल एक उपलब्धि नहीं दोस्तों उनकी, बल्कि एक संदेश है हर उस इंसान के लिए जो कुछ करना चाहता है। अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं हो सकता, उम्र कोई भी हो सके। इसी प्रकार दोस्तों, मैंने भी 69 वर्ष की आयु में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त की है दोस्तों। मैंने अभी 20 जनवरी 2026 को मेरा वायवा था। ये इस बात का प्रमाण है कि सीखने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। अक्सर लोग रिटायरमेंट को जीवन का अंत समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि रिटायरमेंट एक नई शुरुआत है जीवन की। यही वही समय है जब आप किताबें लिख सकते हैं, गाना, नृत्य, कविता सीख सकते हैं, योग सीखकर प्रशिक्षक बन सकते हैं, समाज सेवा के लिए एनजीओ से जुड़ सकते हैं, युवाओं को प्रेरित करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, कैरियर काउंसलर बन सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद जो समय मिलता है उस समय को पहचानने और समाज को लौटाने का सबसे सुनहरा अवसर होता है। जिंदगी का दोस्तों असली मजा तब है जब आप हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं। सीखने की चाह रखने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। जो व्यक्ति सीखता रहता है वही समाज को कुछ देने की क्षमता रखता है। जीवन भर सीखते रहने के अनेक लाभ है दोस्तों। मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, जो मैंने महसूस किया है। तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में उद्देश्य मिलता है कुछ करने के लिए। अकेलापन भी आपका दूर हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण आपको यह एहसास होता है कि आप आज भी समाज के लिए उपयोगी हैं जैसे पहले थे। दोस्तों, जब आपने अपने अनुभव और ज्ञान को समाज के साथ साझा किया तो ये केवल दूसरों की मदद नहीं करता, बल्कि आपको भी आत्म संतोष देता है। स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में जाकर युवाओं को प्रेरित करना, एनजीओ के माध्यम से समाज सेवा करना, ये सब जीवन को एक नई दिशा देते हैं दोस्तों। याद रखिए, सीखना कभी बंद मत कीजिए। अपने सपनों को उम्र के बंधन में मत बांधिए। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जीवन तब तक है जब तक सीखना है, और सीखना तब तक है जब तक जीवन है। दोस्तों, उम्र बढ़ती है लेकिन सीखने का जुनून हमेशा जवान रहना चाहिए आपके दिल में। रिटायरमेंट अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और समाज को कुछ लौटाते रहो। यही सच्ची सफलता है। आज ही तय करें, उम्र नहीं आपका जुनून आपकी पहचान बनाएगा आने वाले समय में। सीखते रहना ही जीवन को सार्थक और ऊर्जावान बनाए रखता है दोस्तों। अनुभव और सीख का संगम ही इंसान को महान बनाता है। अपने ज्ञान और अनुभव को समाज को लौटाना ही सबसे बड़ा सुख और संतोष है दोस्तों, मैं अपनी बात अगर आपको बताऊं, रिटायरमेंट की एज यानी 60 के बाद मैंने क्या क्या सीखा है। 60 के बाद में दुनिया भर की किताबें लिख दी मैंने, लेकिन 89 में पीएचडी के बाद में लिखता आ रहा हूँ, लेकिन पब्लिश मैंने अभी करा, ये पहला। दूसरा, मैं नृत्य सीखता हूँ, स्टेप सीखता हूँ। विनोद शर्मा जी की क्लास है, कई क्लासें मैं अटेंड करता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, सीखता हूँ और अपनी पोतियों को सिखाता हूँ स्टेप्स, डांस के स्टेप्स। भंगड़े का कैसे करें, हरियाणवी रागनी के ऊपर कैसे डांस करें, और बॉम्बे वालों ने सेट कर ही रखा है कोरियोग्राफर द्वारा। उसके बाद में गाने की बात भी मैं करूँ। हालांकि मेरा सुर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है जो करा को ये जो सिस्टम
सिस्टम आता है उसके ऊपर घर में गाने भी गाता हूँ मैं। अरे जहाँ की प्रीत सदा में गीत वही की गाता हूँ। ऐसा गीत मैंने कई प्लेटफॉर्म पे ये गाया है। पॉइंट ये है कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कुछ नया रोज करने की। मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये वीडियोस भी पिछले 5 साल बनाना शुरू किया है मैंने। इससे पहले नहीं था। यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया करंट इवेंट्स के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, लिटरेचर पे, रिलीजन पे, पॉलिटिक्स पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ लोगों का अवेयरनेस फैलाने के लिए, कोई पैसा कमाने के लिए नहीं। क्योंकि मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, मेरे को दाल रोटी उससे खूब अच्छी तरह मिल रही है इज्जत से। ये सिर्फ मैं पैशन के लिए कि दिल है कुछ करता रहे ताकि हम जवा रहे, युवा रहे, पहचान हमारी इससे ही हो। थैंक यू वेरी मच।